Good morning friends. Today we are going to discuss equation of quadratic equation class 10। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कई सारे ऐसे इक्वेशंस को पढ़ा होगा जिसमें कंडीशन पूछता है कि किस प्रकार से जो है हमारे पास उसका होना कंडीशन होना चाहिए ताकि उस इक्वेशन के पास रियल रूट्स हो। तो वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अलग है जो आधे समय में दिया हुआ था। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने लाने की कोशिश किया क्योंकि इसमें कुछ अलग कंसेप्ट है और जो आपको अवश्य जाना चाहिए और बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसे मान सकते हैं हम। तो यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल में काफ़ी सारे ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करता हूं जिससे आप कई सारी नई चीज़ों को सीखने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर सच दैट ए सी इज नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। हमने इस क्वेश्चन को मेनली इस पर्पज से लिया है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास एटलीस्ट वन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट्स। एट मीन्स इसका मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास जो दो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन में दिया हुआ है उस दो इक्वेशन में से कम एक इक्वेशन के पास रियल रूट्स हो, उसके लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, हमें प्रूव करना है कि हमें बताना है कि इस दो इक्वेशन के पास हमारे दो इक्वेशन दिया है उसके में एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन के पास रियल रूट्स है। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लाया है क्योंकि यहाँ पर जो है इस सारे क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। ऐसा कि हर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच इट हैज रियल रूट्स, या फिर हमें प्रूव करने के लिए रहता है कि हमारे पास कोई इक्वेशन दिया रहता है और हमसे पूछता है कि इस क्वेश्चन के पास रियल रूट्स है या नहीं। तो हम डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और डी ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है इस चीज़ को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ इसके पास रियल रूट्स है या फिर नॉन रियल रूट्स है। लेकिन इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन जो है उसके पास रियल रूट्स है, इसे हमें प्रूव करना है। इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे और जो हम कंडीशन यूज किए हैं इस चीज़ को लाने के लिए वो चीज़ क्यों लाए हैं, कैसे लाए हैं, उस चीज़ को भी जानेंगे ताकि आपको इस कंडीशन को याद करने की आवश्यकता ना पड़े। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि बी हैव, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ की कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास ए दिया हुआ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स दिया हुआ हमारे पास बी और कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म जो दिया हुआ हमारे पास सी दिया हुआ है। उस चीज़ को हमने लिखा है कि a1 इज इक्वल टू ए, b1 इज इक्वल टू बी और फिर c1 इज इक्वल टू सी लिखे हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें इस चीज़ का यूज करना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज़ को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 10 में ही पढ़े होंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। उसका फार्मूला क्या होता है वो भी जानते होंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। यहाँ पर बी स्क्वायर जहाँ पर बी क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और फिर ए क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और फिर सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो हमने उस प्रकार से वैल्यू को पुट कर लिया कि b1 का वैल्यू मैंने क्या लिया था बी लिया था, हमने बी लिया क्योंकि बी जो है b1 इज इक्वल टू बी जो लिए हैं वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है और यहाँ पर जी बी होता है वो क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ही होता है। तो हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। वैल्यू को हमने पुट किया डी वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक वैल्यू हमने लिया था ए और c1 का वैल्यू लिया था हमने सी, तो हमने सी लिखा डी वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमें मिल गया। अब हम सेकंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस है जिसे हम a2 से डिनोट किए हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस बी और कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू हमारे पास सी है। तो हमने लिखा डी2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म हमने लगाया है। और b2 का वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस बी, हमने प्लस बी लिया बी स्क्वायर और हमारे पास a2 का वैल्यू क्या है माइनस ए है तो मैंने माइनस ए लिया, a2 का वैल्यू माइनस ए और c2 का वैल्यू हमारे पास क्या है सी लिया है तो हमने सी लिया यहाँ पर। तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4ac डी2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेकंड क्वेश्चन का हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर प्लस 4ac। अब इस क्वेश्चन का जो गूढ़ रहस्य है जो उसके कारण मैंने इस वीडियो को लाया है, इस क्वेश्चन का वीडियो लाया है, वह है कि हम किस प्रकार से कहें कि इस दो इक्वेशन के पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के पास एटलीस्ट इसमें से कोई एक इक्वेशन है जिसके पास रियल रूट्स हैं। वो कंडीशन क्या होता है तो हम जानेंगे कि जैसे कि हमने कंडीशन लिखा हुआ है फॉर हैविंग एटलीस्ट वन रियल रूट्स d1 प्लस d2 इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 0, यही हमारे पास कंडीशन है। लेकिन हम इस चीज़ को यूज करने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये कंडीशन जो है आया कैसे और इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर यदि ये बताऊँ तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल इजीली वैसे समझ जाएंगे और खुद से इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं उस चीज़ को।
जैसे कि हमने इसलिए लिया है कि हमारे पास दो कंडीशन निकलता है, सम ऑफ डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर सम ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d1 प्लस d2 लेस देन जीरो होगा, या फिर सम ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d1 प्लस d2 इज इक्वल टू जीरो होगा। यही हमारे पास तीन कंडीशन हो सकता है। हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम कंडीशन ये है कि d1 प्लस d2 यदि हम कहते हैं कि लेस देन जीरो है तो आप क्या पॉसिबिलिटीज लगा सकते हैं वो d1 और d2 के बारे में। हम कहें कि d1 प्लस d2 यदि लेस देन जीरो है तो आप क्या पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि d1 क्या होगा और d2 क्या होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहला तो कह सकता हूँ, यहाँ पे कह सकते हैं कि d1 इज लेस देन जीरो होगा और d2 इज लेस देन जीरो होगा, तभी इसका d1 प्लस d2 का वैल्यू जो है लेस देन जीरो आ रहा है। यानी कि यदि मैं कहूँ कि d1 की वैल्यू हमारे पास -5 है और d2 की वैल्यू -4 है तो आप कहेंगे कि हाँ d1 प्लस d2 भी लेस देन जीरो होगा, इट मीन्स -9 जो लेस देन जीरो है। तो आप तो ये समझ गए कि पहला केस कहेंगे कि d1 प्लस d2 लेस देन जीरो, इसका मतलब दोनों ही d1 का ये वैल्यू भी और d2 का वैल्यू भी लेस देन जीरो है, पहला केस होगा। दूसरा केस समझते हैं कि d1 आप कहेंगे d1 लेस देन जीरो है एंड d2 ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्या होगा, ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ d2। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एग्जाम्पल को मतलब समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल d1 इज इक्वल टू -5 है और d2 इज इक्वल टू 4 है, तो हमने क्या लिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ d1 जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ d2 से बड़ा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ d1 इज इक्वल टू मेरे पास +5 होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ d2 क्या हमारे पास है +4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ d1 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ d2 से बड़ा है। तो हम इसमें यदि हम इन दोनों को एडिशन करते हैं d1 प्लस d2 को, तब क्या लिखेंगे d1 प्लस d2 इक्वल टू -5 + 4 इक्वल टू -1 विच इज लेस देन जीरो। इसका मतलब ये कंडीशन हम लगा सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए था क्या था कि दोनों इक्वेशन में से एटलीस्ट एक इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जिसके पास रियल रूट्स हो। रियल रूट्स होने के लिए हमारे पास कोई एटलीस्ट एक तो या फिर d1 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या तो d2 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लेकिन यदि हम ये कंडीशन को लेते हैं तो हमारे पास एक ऐसा भी कंडीशन बन रहा है, यदि हम ये लिखते हैं तो हमारे पास कहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा भी कंडीशन बन रहा है जिसमें दोनों ही d1 भी लेस देन जीरो है और d2 भी लेस देन जीरो है, जिससे पता चलता है कि दोनों इक्वेशन के पास नॉन रियल रूट्स है जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम इस कंडीशन को सीधे ही हम डिलीट कर देंगे, इस कंडीशन को, ये कंडीशन हमारे पास गलत हो गया। हम दूसरा कंडीशन लेते हैं d1 प्लस और d2 ग्रेटर देन जीरो। यदि हम d1 प्लस d2 ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तो d1 और d2 का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, आप क्या बता सकते हैं। तो पहला जो हमने सेकेंड केस लिया है d1 प्लस d2 ग्रेटर देन जीरो, तो हम कह सकते हैं कि d1 जो है लेस देन जीरो होगा और d2 ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ d2 जो होना चाहिए होगा वो ग्रेटर देन d1 होगा। हम इसमें कहना क्या चाह रहे थे, हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि d2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, लेकिन d1 की वैल्यू जो हमने लेस देन जीरो लिया है इसका मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास -5 है। तो यदि हम d1 प्लस d2 निकालेंगे हमारे पास 6 प्लस -5 होगा इज इक्वल टू +1 जो ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी कि क्योंकि हमने d2 जो है इज इक्वल टू 6 लिया, d1 इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पर d1 का जो मैग्नीट्यूड है वो d2 से क्या है, कम है। इसका मतलब d1 प्लस d2 क्या होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं कि d1 जो है ग्रेटर देन जीरो होगा और d2 लेस देन जीरो होगा, लेकिन d1 का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन d2 होगा। यानी कि हमारे पास d1 हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, लेकिन d2 हमारे पास दिया हुआ है -4। तो d1 प्लस d2 क्या करेंगे, 5 प्लस -4 इज इक्वल टू 1, जहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है। जहाँ पर हमने क्या लिया था d1 इज इक्वल टू 5, जिससे ग्रेटर देन जीरो ने लिया था, ग्रेटर देन जीरो लिया। d2 इज इक्वल टू लेस देन d2 लेस देन जीरो है तो d2 इज इक्वल टू -4 लिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्या है, ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ d2 है। हमने लिखा d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 5 प्लस -4 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन जीरो। यानी कि ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये केस हो सकता है। तीसरा केस कह सकते हैं कि d1 ग्रेटर देन जीरो है, d2 भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी d1 प्लस d2 ग्रेटर देन जीरो होगा। तो एब्सोल्युटली d1 प्लस d2 ग्रेटर देन जीरो ही होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रेटर देन जीरो है, तभी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एटलीस्ट वन ऑफ द क्वेश्चन के पास रियल रूट्स होना चाहिए। देखिए हर एक केस में क्या कर रहा है कि यदि ये लेस देन जीरो है तो दूसरा जो है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। एट मीन्स एक क्वेश्चन के पास तो रियल रूट्स होगा ही। दूसरा क्या हो रहा है कि d1 जो है ग्रेटर देन जीरो है तो दूसरा d2 लेस देन जीरो है, मतलब कि एक नॉन रियल रूट्स होगा लेकिन दूसरा क्या होगा, रियल रूट्स होगा। क्वेश्चन में तो यही कर रहा था कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो 1 जो है ही। और इसमें क्या हो रहा था d1 ग्रेटर देन जीरो है, d2 ग्रेटर देन जीरो है और दोनों ही क्वेश्चन क्या है उसके पास रियल रूट्स है। हमें क्वेश्चन क्या हो रहा था कि एटलीस्ट मतलब कहने का मतलब एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि एटलीस्ट रियल रूट्स होने के लिए d1 प्लस d2 ग्रेटर देन जीरो हमें सही है। यदि हम कहें d1 प्लस d2 इक्वल टू जीरो, ये भी तो कह सकते हैं कि d1 प्लस d2 इक्वल टू जीरो होगा। कह सकते हैं इसमें क्या कह सकते हैं पॉसिबल कैसे कि d1 ग्रेटर देन जीरो होगा एंड d2 लेस देन जीरो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ d1 इज इक्वल टू d2 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ d1 इज इक्वल टू d2, तभी तो कह सकते हैं कि d1 प्लस d2 इक्वल टू जीरो। हमने क्या कहा इसमें कि एग्जाम्पल एक समझते हैं कि यदि हमारे पास d1 इज इक्वल टू -5 होगा,
D1 हमने ग्रेटर देन 0 लेता है तो हम +5 ले लेते हैं। D2 हमारे पास मान लेते हैं कि क्या होगा, -5 होगा। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, +5, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, +5 होगा। तो D1 + D2 क्या होगा, 5 + -5 = 0 कर रहे हैं। तो D1 + D2 = 0 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई है, कि हम ये कंडीशन इस केस के लिए इस कंडीशन को ले सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि D1 < 0 होगा लेकिन D2 < 0 होगा। तो हम क्या कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि D1 जो है -5 हमने लिया और D2 क्या लिए, D2 हमने लिया +5। यदि हम D1 + D2 करें तो हमें क्या मिलेगा, 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई करा, मतलब कि इस केस में हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है। तीसरा के लिए कि या तो D1 भी > 0 होगा या D2 भी > 0 होगा। यदि दोनों 0 है इसका मतलब सम भी तो 0 के बराबर होगा। तो हमने कहा क्या कि क्या उस गिवन जो कंडीशन था क्वेश्चन में वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए D1 > 0 है लेकिन दूसरा क्या है, नॉन रियल रूट्स है, क्योंकि D2 < 0 है। तो हमारे पास एटलीस्ट एक तो है जिसके पास रियल रूट्स है। उस प्रकार से दूसरा देखेंगे कि D1 < 0, D2 < 0। तो हमारे पास एटलीस्ट एक तो है D2 जिसके पास < 0 होगा, जो कह रहा है कि रियल रूट्स में होगा। और D1 = 0, D2 भी < 0। इसका मतलब क्या है, D2 = 0। इसका मतलब क्या है कि इस केस में पास जो है दोनों ही रियल रूट्स हो गए। हमें कंडीशन में क्या आता है, एटलीस्ट करा था। इसका मतलब एक भी सकता है, दो भी सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है रियल रूट्स होने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये एक कंडीशन, पहला ये कंडीशन होगा और दूसरा ये कंडीशन होगा। तो इस चीज़ को हम इक्वल बेस में यदि हमें दोनों को एक साथ लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे कि जो इक्वेशन के पास एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन के पास रियल रूट्स होने के लिए जो प्रॉपर कंडीशन है वो यह है कि D1 + D2 > 0। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने जो है D1 + D2 < 0 को क्यों सेटिस्फाई नहीं किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यदि हम कहते हैं कि D1 + D2 < 0 है तो आप ये भी कहेंगे कि D1 भी < 0 होगा या तो D2 भी < 0 होगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके पास कोई भी ऐसा रियल रूट्स नहीं। इससे यदि ये करते हैं तो इसमें यह कहता है कि इसके पास कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसके पास रियल रूट्स है। हमारे पास 0 ऐसा इक्वेशन है जिसके पास वो रियल रूट्स है, जो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने इस कंडीशन को बिल्कुल नहीं लिया और ये कंडीशन और D1 + D2 > 0 और D1 + D2 = 0, ये जो कंडीशन ने लिया इसमें हमने ये देखा कि एटलीस्ट एक इक्वेशन तो आता ही है जिसमें जो है रियल रूट्स होता है, जो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो डायरेक्टली हमने ये चीज़ को लिखा। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ समझना था, यही चीज़ को समझना था कि आखिर एटलीस्ट रियल रूट्स होने के लिए हमें जो कंडीशन लिखते हैं कि D1 + D2 > 0, ये क्यों लिखते हैं। और इस चीज़ को यदि आप समझ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली वे में समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते ही इस कंडीशन को यूज करते हैं। आशा करता हूँ कि मैं इस चीज़ को समझाया वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको कहीं भी इस चीज़ में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे डाउट है, आप फिर से मुझे बता दें, मैं आपको बता दूंगा। इस कंडीशन को मैंने यूज किया कि फॉर हैविंग एटलीस्ट वन रियल रूट्स D1 + D2 > 0। ये कैसे होगा ये भी मैंने बता दिया। इस कंडीशन को मैंने यूज करता हूँ। यदि हम, क्योंकि हमें प्रूव करना था तो हम देखेंगे कि D1 का वैल्यू और D2 का वैल्यू सब निकाल कर हम देखते हैं। हमें प्रूव करना था कि क्या एटलीस्ट ये दोनों क्वेश्चन के पास रियल रूट्स है। इस रियल रूट्स के तो हम देखेंगे कि यदि हम D1 + D2 जो हम D1 + D2 निकालते हैं और यदि वो > 0 आता है, इसका मतलब कहेंगे कि हाँ, ये दोनों क्वेश्चन के पास एटलीस्ट एक ऐसा इक्वेशन है जिसके पास रियल रूट्स है। देखते हैं क्या होता है। D1 B² - 4AC जैसे कब निकाला था और D2 B² + 4AC निकाला था हमने। दोनों को हम ऐड किए, D1 + D2 B² - 4AC + B² + 4AC, ये दोनों तो कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 2B²। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि B कोई एक रियल नंबर है। जैसे दिखा सकता हूँ, B कोई एक रियल नंबर है। जाहिर सी बात है यदि हम रियल नंबर का स्क्वायरिंग करेंगे, जाहिर सी बात क्या होगा, वो हमेशा < 0 होगा, क्योंकि रियल नंबर्स का डिफिनेशन ही कहता है कि दोज नंबर्स आर सेड टू बी रियल नंबर्स इफ देयर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो क्या कहेंगे, बी हमारे पास रियल रूट्स है, बी हमारे पास रियल नंबर है, इसका बी इसका क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो D1 + D2 क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि बी जो है रियल नंबर है, उसका स्क्वायरिंग क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो ग्रेटर होगा देन 0 या फिर इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि D1 + D2 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है। तो B बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, सो B² विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। B² विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। इस चीज़ को अपने समझ चुका हो कि हमने इस चीज़ को क्यों कहा, क्योंकि B जो एक रियल नंबर है उसका स्क्वायरिंग या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल टू 0 होगा, इसलिए हमने B² ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब जब B² ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब D1 + D2 भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है। लेस देन 0 कभी पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है।
उसको हमने लिखा कि d1 प्लस d2 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसलिए कह सकते हैं कि सिंस d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वी कैन सी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दीम हैव रियल रूट्स। इसके मतलब क्योंकि हम देखा कि d1 प्लस d2 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन के पास रियल रूट्स होगा जो इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता। इसका मतलब मैंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने d1 प्लस d2 ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए मैंने बताया कि किस प्रकार से d1 प्लस d2 ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो उससे पता चलता है कि उस दो इक्वेशन के पास एटलीस्ट एक इक्वेशन होगा ही जिसके पास रियल रूट्स होगा, ये मस्ट है। मैंने इस क्वेश्चन को इस कंडीशन के द्वारा समझाने की कोशिश की। यदि आपके पास कोई कंडीशन दूसरा है जिससे आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन पर वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश पूरी तरीके से करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।